सो हे गाइस, आज हम करने जा रहे हैं तीसरा पार्ट अपनी ओलंपियाड सीरीज का। इसमें मैं बताने जा रहा हूं आपको साइंस का ओलंपियाड 2023 से 2024 वाले मॉडल तक का। इसमें हम अभी तक का पहुंचे हैं पहले चैप्टर के 10th क्वेश्चन तक का। तो अभी ये तीसरे पार्ट में 11th से लेकर 15th तक का मैं क्वेश्चन कराऊंगा। तो फिर बिना टाइम वेस्ट करे इसे स्टार्ट करते हैं। 11th क्वेश्चन, अ चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम अ डेफिशिएंसी डिजीज. He shows the following symptoms: swelling of ankles and feet, large pot belly, diarrhea, patches on skin, mental retardation. Identify the deficiency disease and the deficiency nutrients in the child body. तो हमारा पहला ऑप्शन है कवेश्वी कौर के डेफिशिएंसी न्यूट्रिएंट से प्रोटीन, सही है। फिर दूसरा है गोइटर का आयोडीन, एनीमिया का आयरन और रिकेट्स का विटामिन डी। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा क्वेश्वी कौर, क्योंकि ये जो सारे सिम्टम्स है ये हमें क्वेश्वी कौर में दिखाई देते हैं। तो ये सिंपल सा ही क्वेश्चन था। तो अब हमें चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। रिफर टू द गिवन ग्रुप्स 1 to 3. Each group contains an odd. 12th question. Refer to the given groups 1 to 3. Each group contains an odd member. Identify the odd ones in each group and select the correct option. तो हमें 3 ग्रुप दिए गए हैं और इसमें से एक ऑड मेंबर निकालना है। तीनों ग्रुप में से एक ऑड मेंबर निकालना है और ऑप्शन से और सही ऑप्शन में टिक करना है। तो सबसे पहले है कैल्शियम, पोटेशियम, आयोडाइन, सोडियम। तो इसमें से हमारा ऑड वन आउट हो जाएगा आयोडीन, क्योंकि ये सारे हमारी बॉडी में ज्यादा मात्रा में चाहिए होते हैं। जैसे कि कैल्शियम होगा, ये हमें ज्यादा मात्रा में चाहिए होते हैं हमारी बॉडी के लिए। पोटेशियम और सोडियम भी। और बट जो आयोडीन होता है वो हमें स्मॉल अमाउंट में चाहिए होता है अपनी बॉडी के लिए। तो ये छोटी अमाउंट में चाहिए होता है और वो सारे बड़ी अमाउंट में चाहिए होते हैं। तो पहले का आयोडीन हो जाएगा। तो दूसरे में क्या है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन ई। तो फिर ये सारे इनमें से विटामिन बी ऑड वन आउट है, क्योंकि विटामिन बी एक वाटर सॉल्यूबल है और सारे फैट सॉल्यूबल है। तो फिर इसमें से हो जाएगा विटामिन डी। और फिर हम चलते हैं तीसरे ग्रुप की ओर, ऑयल, चीज, बटर, घी। देखो, ऑयल, बटर और घी में तो सारे फैट्स होते हैं, पर ये जो चीज होता है, चीज के अंदर होता है प्रोटीन। तो और सारे में फैट्स होते हैं और इसमें प्रोटीन होता है। तो ये चीज हो जाएगा। एक बार वापस से बता दूं, कैल्शियम, पोटेशियम, आयोडाइन और सोडियम में से आयोडाइन, क्योंकि वो स्मॉल अमाउंट में चाहिए होता है और सारे बड़ी अमाउंट में चाहिए होते हैं। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी और विटामिन ई में से विटामिन बी, क्योंकि वो वाटर सॉल्यूबल न्यूट्रिएंट्स है और सारे फैट सॉल्यूबल। ऑयल, चीज, बटर, घी में से, क्योंकि ऑयल, बटर एंड घी जो भी हैं वो सारे ऑयल, बटर, घी में से सारे फैट्स हैं और चीज हमारा अकेला प्रोटीन है। तो हम चेक कर लेते हैं ए पार्ट में क्या है, कैल्शियम, विटामिन डी, बटर। ये तो नहीं है हमारा ऑड वन आउट। दूसरे में है आयोडीन, विटामिन बी, चीज। ये है हमारा ऑड वन आउट। तो हम इस पे टिक कर लेंगे। तब भी एक बार और देख लेते हैं, क्या पता कुछ और मिल जाए। वैसे मिलेगा तो नहीं है, पर तब भी हम एक बार देख लेते हैं। तीसरे का है सोडियम, विटामिन ई, ऑयल। ये भी नहीं होगा। डी का है पोटेशियम, विटामिन ए, घी। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है विटामिन बी। तो ये हमारा ये वाला क्वेश्चन भी हो चुका है। तो अब हम जाते हैं 13 क्वेश्चन में। तो 13 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ये, आरुषि टुक 2 सैंपल ऑफ फूड आइटम्स। आरुषि टुक 2 फूड सैंपल्स X and Y इन सेपरेट टेस्ट ट्यूब। आरुषि एक लड़की है जिसने 2 टेस्ट ट्यूब में अलग X और Y का सॉल्यूशन सैंपल्स ऑफ फूड रखे। मतलब 2 सैंपल ऑफ फूड है, दोनों टेस्ट ट्यूब अलग अलग टेस्ट ट्यूब में रखे। एक का नाम X है, एक का नाम Y है। She added 2 and 3 drops of Benedict solution to the food sample X. उसने बेनिडिक्ट सॉल्यूशन की जो फूड सैंपल है उसमें 2 से 3 ड्रॉप डाली X में। ये जो हमारा X नाम का वो था ना टेस्ट ट्यूब्स, तो उसमें इसने बेनिडिक्ट सॉल्यूशन की
2 से 3 ड्रॉप डाली और एंड हीटेड इट, और उसने उसे गर्म के लिए लगा दिया, गर्म होने के लिए लगा दिया. While she added 2 drop of copper sulfate solution and few drop of caustic soda solution in the food item Y. उसने कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा का सॉल्यूशन Y में डाल दिया, उसकी थोड़ी थोड़ी ड्रॉप Y फूड सैंपल में डाल दी एंड उसने ऐसी थोड़ी देर तक का उन्हें रखा रहा. She observed that sample X turn brick red while sample Y turns purple. उसने देखा कि जो X फूड आइटम था हमारा वो ब्रिक रेड कलर में हो चुका है चेंज, और Y था वो पर्पल में हो चुका है. तो हमें बतानी है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है इनमें से. X कंसिस्ट प्रोटीन while Y कंसिस्ट स्टार्च. तो जब प्रोटीन का टेस्ट होता है तब हमारा यही जो इसने Y में टेस्ट करा था यही होता है हमारे प्रोटीन के टेस्ट में. वो कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा वाला सॉल्यूशन होता है हमारे उसमें, क्या बोलते हैं, प्रोटीन के टेस्ट के लिए. Y कंसिस्ट ऑफ स्टार्च. पर जो Y है ये स्टार्च, क्योंकि इसने पूरा उलट पुलट कर दिया. इसने क्या बोला, X का जो बेनिडिक्ट सॉल्यूशन है इसमें क्या है, ये शुगर को टेस्ट करने के लिए होता है ये बेनिडिक्ट सॉल्यूशन. इससे हम करते हैं शुगर को टेस्ट, यहाँ पे शुगर लिख देते हैं. और ये जो हमारा कास्टिक सोडा और कॉपर सल्फेट है इससे हम प्रोटीन को टेस्ट करते हैं. तो इसमें क्या लिखा है कि X होगा प्रोटीन और Y होगा स्टार्च. तो प्रोटीन तो X नहीं होगा क्योंकि X तो शुगर है, और Y स्टार्च नहीं होगा क्योंकि स्टार्च को टेस्ट करने के लिए हम आयोडीन सॉल्यूशन को लेते हैं. तो फिर हम देखते हैं आगे वाला ऑप्शन बी. X कंसिस्ट ऑफ शुगर. मैंने आपको बता दिया था कि बेनिडिक्ट सॉल्यूशन वो शुगर के लिए टेस्ट होता है, और Y कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन. तो इस पे बिल्कुल सही लिखा है कि ये दोनों एक शुगर के लिए और एक प्रोटीन के लिए होता है. तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. तब भी हम दूसरे ऑप्शनों को भी देख लेते हैं. ऑप्शन नंबर सी है X कंसिस्ट ऑफ स्टार्च while Y कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन. मैंने आपको बता दिया कि स्टार्च के टेस्ट के लिए हम आयोडीन सॉल्यूशन लेते हैं, और आयोडीन के सॉल्यूशन के लिए इसमें बात ही नहीं हुई है. तो ये वाला भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा. तो डी में वही आ जाएगा, वापस से स्टार्च आ गया. तो डी वाला भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे आयोडीन नहीं है, आयोडीन से टेस्ट नहीं कर रहे हैं. तो हमारा सब गलत होके हमारा बी ऑप्शन सही आता है, तो हम बी में टिक लगा देंगे. सो हम 14 क्वेश्चन करते हैं. रिफर टू द गिवन फूड वेब. तो इसमें क्या है, हमें रेफर करना है. पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं. हाउ मैनी प्राइम कंज्यूमर आर देयर इन द फूड वेब. तो इसमें बता रहे कितने प्राइम कंज्यूमर हैं हमारे ये वाला डायग्राम में. तो प्राइम कंज्यूमर क्या होते हैं पहले मैं आपको वो बता देता हूँ, जो सबसे पहले कंज्यूम करते हैं फूड को. जैसे कि इनमें से इसने रैबिट ने करा सबसे पहले कंज्यूम, ग्रास प्लांट को करा सबसे पहले रैबिट ने, फिर ग्रास होफर ने, फिर रैट ने. तो ये 3 प्राइम कंज्यूमर हो जाएंगे. तो 3 तो प्राइम कंज्यूमर हो गए हमारे. देखो तो ऐसे ये बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन था वैसे तो ये. तो फिर यही हो जाएगा. तो तब भी मैं आपको थोड़ा सा गहराई में समझाऊंगा इसे. तो प्लांट को रैबिट ने खाया, फिर रैबिट को स्नेक ने खाया, तो फिर वापस से प्लांट को ग्रासहोफर ने खाया, फिर ग्रासहोफर को फ्रॉग ने खाया, फिर फ्रॉग को भी स्नेक ने खाया, फिर प्लांट को रैट ने खाया, रैट को स्नेक ने खाया, और स्नेक को पिकॉक ने खाया. तो फिर ये सारा ये हमारा ये जो वेन का डायग्राम है, तो इसमें से हमें सब सिंपली पता चल रहा है कि 3 प्राइम कंज्यूमर है, रैबिट, ग्रासहोफर और रैट. तो ये तीनों हमारे प्राइम कंज्यूमर हो गए. और इसमें पूछा गया है कि कितने प्राइम कंज्यूमर है. तो हमें ऑप्शन में क्या है, ए में है 1, बी में 2, 3 में, सी में 3, डी में 4. तो हम सी ऑप्शन को टिक लगा देंगे. तो हमारा ये वाला भी क्वेश्चन हो गया है. तो फिर हम अभी यहाँ पे देखेंगे 15 क्वेश्चन करते हैं हम. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड इनकरेक्ट. Fat deposit in our body act as shock, absorb and protect us from injury. Kwashiorkor is caused by deficiency of protein, carbohydrate and fats. Roughage neither release energy nor helps in tissue
tissue or bodybuilding. Starch containing food turns bluish black in color on undergo iodine test. तो पहले में जो हमें बताया गया है, फैट डिपॉजिट इन आवर बॉडी एक्ट एज शॉक ऑब्जॉर्व एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इंजरी. ये ऑप्शन है हमारा ट्रू. इसमें बताना है कौन सा इनकरेक्ट है. तो हमें पहला वाला ऑप्शन तो है हमारा ट्रू बिल्कुल, और ये तो बिल्कुल सही हो गया. ये तो हटा दो क्योंकि इनकरेक्ट पूछा है हमसे. क्वेश्चन इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन. ये बिल्कुल सही है कि क्वेश्चन डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन से होता है. पर ये जो आगे की स्टेटमेंट है ये सही नहीं है कि क्वेश्चन डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन से तो होता है पर डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट और फैट से नहीं होता है. तो ये हमारी स्टेटमेंट फॉल्स है. एक तो ये गलत हो गई. फिर हम और भी देख लेते हैं. रफेज नीदर रिलीज एनर्जी नॉर हेल्प इन टिश्यू और बॉडी बिल्डिंग. ये भी बिल्कुल सही है कि रफेज कोई भी मदद नहीं करता बॉडी बिल्डिंग टिश्यू के लिए, और रिलीज एनर्जी भी नहीं करता. रफेज एनर्जी भी नहीं रिलीज करता मतलब रफेज. तो फिर ये भी सही है क्योंकि रफेज हमारा डाइजेशन में काम आता है. तो फिर ये भी हो गया. तो फोर्थ में चलते हैं हम. स्टार्च कंटेनिंग फूड आइटम्स टर्न्स ब्लूइश ब्लैक इन कलर और अंडरगोइंग आयोडीन टेस्ट. तो ये भी बिल्कुल सही है कि जो हम स्टार्च का टेस्ट करते हैं तब आखिरी में वो ब्लू ब्लैक कलर के हो जाते हैं. तो ये भी बिल्कुल ट्रू है. तो हमारा फॉल्स क्या निकला? सेकंड नंबर का हमारा फॉल्स निकला. ए में क्या है? 1 and 2 ओनली. सी में है 3 ओनली. बी में है 2 ओनली. 2 and 4 ओनली. तो हम बी में टिक कर देंगे और 2 ओनली कर देंगे. तो ये हो जाएगा हमारा आंसर. तो अभी हमने खत्म कर लिया है अपना तीसरा पार्ट भी. तो आपको समझ में आया, तो कुछ समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपके सबके कमेंट पढ़ूंगा. और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर देना. तो फिर आपसे मिलते हैं हम अब अगले पार्ट में, पार्ट 4 में. बाय.